लर्निंग सारथी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे जस्सी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। लर्निंग सारथी के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करें और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डर, एक फियर की, जिसे आज आप बिल्कुल ओवरकम करने वाले हैं और वो है स्टेज पर जाने का डर। सबसे पहले ना मैं आपको एक सच बताऊंगी जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। वो सच ये है कि दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी स्टेज फियर जरूर फेस करता है, फिर चाहे वो स्कूल में पोयम बोलनी हो, कॉलेज में म्यूजिक परफॉर्मेंस देनी हो या किसी के लेडी संगीत में डांस करना हो, स्टेज पे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो। स्टेज फियर होता क्या है, कहाँ से आया है ये? फियर का मतलब फीलिंग इमोशनल एंड रेस्टलेस नर्वसनेस, यानी कि बहुत सारी नर्वसनेस होना, पेट में बटरफ्लाइज होना, इमोशनल फील करना कि आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। स्पीच एंग्जाइटी, बोलने में एंग्शियस फील करना, भूल जाना, वर्ड्स का मिक्स हो जाना, बस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने से डरना, जैसे ये थॉट आए कि मुझे अब सीढ़ियाँ चढ़ के स्टेज पे बोलना है, या दूसरी साइड वेबिनार में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे अकेले मेरे पे स्पॉटलाइट होगी जूम की, मुझे बोलना है। ये सब पार्ट है इस फियर का। ब्लैकआउट हो जाना और इन सब प्रॉब्लम्स को एक स्पीकर को ओवरकम करना है ताकि उनकी स्टेज का भय जो है, जो घबराहट है, जो चिंता है, वो उनकी परफॉर्मेंस को ओवरपावर ना करे। तो आगे बढ़ते हैं। कर पाएंगे कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, ये भी एक फियर है अपने आप में, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। व्हाई द फियर? जैसे ये डर क्यों आता है? सच तो ये है कि दुनिया का हर इंसान लोगों के सामने, फिर चाहे हमारे आगे कोई क्लाइंट हो, कोई बॉस हो, कोई पोटेंशियल क्लाइंट हो, 4-5 लोग बैठे हों, हम चाहते हैं कि हम लोगों के सामने अच्छे दिखें। और स्टेज फियर का सबसे बड़ा कारण है कि यही डर कि अगर मैं अच्छा ना दिख पाया, ना दिख पाई, अगर मैंने कुछ गलती करी, अगर मैं जो कहना चाहता हूँ, जो कन्विंस करना चाहता हूँ, वो नहीं कर पाया तो बेसिकली हमारा फियर ऑफ सामने वाले के आगे परफेक्ट काम ना कर पाना कॉजेज स्टेज फियर। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, क्या बहुत तरह के स्टेज फियर्स होते हैं? यस, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग हैं, सब यूनिक हैं, हमारे डर भी अलग अलग तरह से बाहर आते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फियर। वो कौन से तरह तरह के डर हैं जो लोग स्टेज पर जाने से पहले, प्रेजेंटेशन देने से पहले, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से पहले, वेबिनार से पहले फेस करते हैं। नंबर 1, ये एक कॉमन फियर है जो बहुत लोग फेस करते हैं, फियर ऑफ पीपल, यानी कि फियर ऑफ फेसिंग ऑडियंस। जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, फैमिली के साथ बात करते हैं, लवर के साथ बात करते हैं, तो ये डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे कल लोगों के आगे प्रेजेंटेशन देनी है, वो 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं, तो कुछ लोगों को डर आने लगता है। ये डर बहुत कॉमन है क्योंकि हम नॉर्मल सिचुएशन में 1 या 2 लोगों से बात करते हैं, इतने लोगों से बात नहीं करते हैं, और इसको ओवरकम कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी। नंबर 2, दूसरा फियर है फियर ऑफ कंटेंट, यानी कि आपको प्रिपरेशन का डर है। हो सकता है आपको लोगों का डर नहीं हो, लेकिन आपको ये डर हो कि मेरे पास सही चीज नहीं है बोलने की, या जो मैं कहना चाहता हूं ना वो अच्छे से मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। ये तो बिल्कुल ओवरकम किया जा सकता है, सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। तीसरा फियर है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या नर्वसनेस। ये सबसे कॉमन फियर है, क्योंकि अगर आपको ऑडियंस का भी डर नहीं है, आपका कंटेंट भी सॉलिड है, तब भी ये फियर नेचुरली आ सकता है। यानी कि आप पूरे तैयार होकर गए, लेकिन जैसे ही माइक ऑन हुआ आपको नर्वसनेस होनी शुरू हो गई, आपको सडनली एंग्शियस फील होना शुरू हो गया। ये फियर इसलिए भी आता है क्योंकि एक डर रहता है कि अगर मैंने अप टू द मार्क डिलीवर नहीं किया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मेरा पर्पस फेल हो जाएगा। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, जैसे क्या कोई ऐसा इंसान है जो अभी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छी स्पीच देता है, लेकिन उसको स्टेज फियर था या अभी भी होता है? यस, दुनिया के कुछ बेहतरीन स्पीकर्स जिनके प्रोग्राम्स, जिनके ऑनलाइन स्पीचेस सुनने के लिए लोग डॉलर्स खर्चते हैं, उन्हें भी डर लगता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है बिलियनर, इंग्लिश बिलियनर, फाउंडर ऑफ वर्जिन, रिचर्ड ब्रांसन। ये अभी स्पेस तक गए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्पीकर्स, लेकिन आज भी ये नर्वस होते हैं जब ये स्टेज पर जाते हैं। आपको पता है ये बहुत अच्छी टेक्निक लगाते हैं और आप भी ऐसी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जब आपको डर लगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, वीडियोस यूज करते हैं अपनी स्पीच में, और उस टाइम पे ये थोड़ा रिलैक्स करते हैं और प्रिपेयर करते हैं जो नेक्स्ट बात बोलनी है
उससे। इनफैक्ट ये अपनी ऑडियंस के साथ बहुत सारी इंटरेक्शन करते हैं ताकि इन्हें बहुत ज़्यादा स्टेज फियर और नर्वसनेस ना हो। मेरा दूसरा एग्जाम्पल है वॉरेन बुफे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ एंड अ वेरी फेमस बिजनेसमैन। और इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि जब ये कॉलेज में थे तो ये इतना डरते थे कि ये स्टेज पर जाके अपना नाम नहीं बोल पाते थे, लेकिन इन्होंने अपने फियर को फेस किया। दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप बिना डर के बोलें, तो डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना है। एंड नाउ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां तक तो समझ आ गया जी कि डर क्या है, डर क्यों आता है, सबको आता है और दुनिया में कई लोगों ने ओवरकम किया है। पर मुझे क्या करना है अपने स्टेज फियर को, अपने इस भय को ओवरकम करने के लिए? ये पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। नंबर 1, प्रिपेयर। एक बड़ी पॉपुलर लाइन है, अगर नहीं सुनी तो आज सुन लो। प्रेपरेशन इज हाफ द बैटल वन। फिर बात खाना बनाने की हो या स्पीच देने की हो, प्रेजेंटेशन देने की हो, अगर आपने प्रिपेयर किया है, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, आपको पता है उस स्पीच में क्या डालना है, तो आधी बैटल आप यूं ही जीत जाएंगे। रिसर्च करिए, अपनी ऑडियंस के बारे में पढ़िए, अपने व्हाई, हुम, हाउ, इन क्वेश्चंस को आंसर करिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, व्हाई एम आई डूइंग दिस, किसके लिए कर रहा हूं, फॉर होम, ये मैं किन लोगों के लिए कर रहा हूं, एंड हाउ, इसको कैसे करना है। जब आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। नंबर 2, गेट टू नो योर ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डर को ओवरकम करने का, और इसका एग्जाम्पल ना मैं आपको अपने रेडियो करियर से देती हूँ। तो जब मैं नई नई आरजे बनी तो एक कंसोल होता है, जैसे डीजे का होता है वैसे रेडियो में होता है, उसमें बटन्स होते हैं और उसके ऊपर मैं एक मंकी बिठाती थी। कोई टॉय, कोई सॉफ्ट टॉय, कुछ भी आप बिठा सकते हैं। और वो इसलिए होता था क्योंकि हमें ये सिखाया जाता था रेडियो में कि हो सकता है आपको लाखों लोग गाड़ी में सुन रहे हो, लेकिन आपको इस मंकी से बात करनी है ये सोचकर कि मैं इस एक इंसान से बात कर रहा हूँ। इससे आप अपनी स्पीच, अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप फॉर्मल नहीं रहते, आप एक्चुअली में एक इंसान से बात करें। ऑडियंस आपकी दोस्त है, उनका मकसद आपको तंग करना नहीं है, वो सिर्फ आपसे अपनी लर्निंग लेने आए हैं। तो एक एवतार बनाइए, एक कैरेक्टर स्केच बनाइए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए कि अगले हफ्ते जो प्रेजेंटेशन मुझे देनी है, जिस क्लाइंट से मुझे बात करनी है, वो कौन है भाई, कितने साल का है, कितना खर्चा कर सकता है, उसकी सोच कैसी है और मेरी बात उसे किस तरह से समझ आएगी। कुछ लोगों के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन सिंपल करनी पड़ेगी, कुछ लोगों के लिए थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ये सारा पार्ट है ऑडियंस को जानने का। सो ये पॉइंट, गेटिंग टू नो योर ऑडियंस, एक एवतार बनाना, एक दोस्त बनाना ऑडियंस को अपना, बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट इस स्टेज के भय को ओवरकम करने का है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। याद रखिए, रिहर्सल इज की। दुनिया का हर अमेजिंग प्रेजेंटर हमेशा रिहर्सल करता है। आप जानते हैं जो बड़ी बड़ी स्पीचेस होती हैं, जैसे कि बराक ओबामा की विनिंग स्पीच, ये सब स्पीचेस को कई कई महीनों तक तैयार किया जाता है, प्रैक्टिस करी जाती है, रिहर्स किया जाता है। नंबर 4 है एक्सरसाइजेस और बाकी के प्रैक्टिकल टूल्स। ये वो टूल्स हैं, मान लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी क्लाइंट मीटिंग को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, ये लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप इन टूल्स पे काम करेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत % ऊपर ले जाएंगे। जैसे कि बोलना और रिकॉर्ड करना एक सिंपल प्रैक्टिस है। आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप उसमें वीडियो रिकॉर्ड करिए, ऑडियो रिकॉर्ड करिए और फिर सुनिए कि ये जो मैंने बोला ये कितना इफेक्टिव है। अगर मैं क्लाइंट की जगह होता तो मैं इसकी बात मानता, नहीं मानता। वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एक है विजुअलाइजेशन, यानी कि आंखें बंद करना और ये इमेजिन करना कि मैं क्या स्पीच दूंगा और उसका क्या आउटकम होगा। इसे स्पोर्ट्स में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े एथलीट्स जो हैं वो अपनी जीत को पहले माइंड में विजुअलाइज करते हैं और फिर एक्चुअली में गेम के दिन अपना बेस्ट देते हैं। अगला पॉइंट है छोटे छोटे नोट्स या क्यू कार्ड्स बनाना। आपने देखा होगा जब भी हम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स टाइप के कॉन्टेस्ट देखते हैं तो होस्ट के हाथ में अक्सर क्यू कार्ड्स होते हैं। क्यू कार्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल इसलिए भी है क्योंकि अगर आपकी स्पीच लंबी है, मान लीजिए आपको 10 पॉइंट कवर करने हैं, इतना याद नहीं रहता है, हो सकता है आप भूल जाएं, हो सकता है उस मोमेंट में आपके पास लैपटॉप नहीं है। क्यू कार्ड्स आपको आपके ट्रैक पर रखेंगे और आपको इधर उधर भटकने से रोकेंगे। यू विल स्टिक टू द पॉइंट, सो मेक क्यू कार्ड्स और नोट कार्ड्स डेफिनेटली। 5th पॉइंट है यूजिंग ह्यूमर, स्टोरीज एंड फिलर्स। ये याद रखिए कि बड़ी से बड़ी बात जब हंस के बता दी जाती है ना
तो कभी नहीं भूलता है इंसान। तो प्लीज़ अपनी छोटी छोटी स्टोरीज, फिलर्स और कहानियों को तैयार रखिए, जिससे आप इंस्टेंटली ऑडियंस को सेंसिटिव से सेंसिटिव बात समझा पाएंगे। एक और बात, एक और फायदा जो है स्टोरीज और फिलर्स और ह्यूमर को यूज करने का, वो है रिटेंशन पावर। मान लीजिए आपने 1 घंटे की स्पीच दी, हो सकता है सामने वाला उसमें से सिर्फ वो एक फनी बात लेकर वापस जाए, तो ह्यूमर के जरिए आप जो बात बता रहे हैं, चांसेस हैं वो उन्हें नहीं भूलेंगे। एंड सिक्स्थ इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हम और कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, वैसे ही फियर कम होता जाता है। आप ये कह सकते हैं कि फियर की दवा है, एंटीडोट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बहुत से तरीके हैं। एक बहुत पॉपुलर तरीका है एफर्मेशंस, अफर्म करना, बार बार अपने आप से कहना, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन सुन के क्लाइंट को बहुत मजा आया। इस तरह से अपने एफर्मेशंस को लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे बार बार रिपीट करिए। एक तरह से आप मेंटल मैसेज दे रहे हैं अपने ब्रेन को कि मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। तो जितनी बार भी नर्वसनेस आएगी, आप एफर्मेशन बोलेंगे, जैसे ही आप एफर्मेशन बोलेंगे नर्वसनेस कम हो जाएगी। दूसरी टेक्निक जो मैंने बहुत यूज करी है इज मॉक ऑडियंस। हमारे घर वाले जो है ना, वो सिर्फ घर वाले नहीं है, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपनी फैमिली को एक जगह गैदर करिए, सोफे पर बिठाइए और उनके लिए प्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि उनके आगे आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, आप डर नहीं रहे हैं। मॉक ऑडियंस से आपको एक कंफर्ट डेवलप होगा। बाद में उनसे फीडबैक लीजिए कि आपका क्या कहना है, क्या चीजें हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। एंड द अदर पॉइंट इज जस्ट लाइक मी टेक्निक। ये बहुत सिंपल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक है, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि सामने वाला हमसे अलग है, तो अगर हम गलती करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हंसेगा या वो सोचेगा इसको तो कुछ नहीं आता है। जस्ट लाइक मी टेक्निक एक मेंटल डिसीजन है कि मुझ में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं है, यानी कि मेरी ऑडियंस बिल्कुल मेरी ही तरह है, वो भी गलती करती है, वो भी गिरती है, वो भी हंसती है। तो ये जो डर है इसको थोड़ा सा कम कर देती है जस्ट लाइक मी टेक्निक। तो मेरे आगे 5 लाख बहुत खतरनाक लोग नहीं है, या मेरे आगे 5 बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव्स नहीं है, मेरे सामने 5 इंडिविजुअल्स हैं जो मेरी तरह सोचते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इन 6 पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे, इन्हें अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आप एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन देंगे। और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो या स्टेज पर जा रहे हो, आप एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर, कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाएंगे और आपका स्टेज फियर काफ़ी पीछे छूट जाने वाला है। एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद आप असेसमेंट ज़रूर दें और अपनी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग करें। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।